हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका हिंदी का है। आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के आपके टॉपिक में हमने क्या किया, पद्य साहित्य का इतिहास लिया। पद्य साहित्य का पूरा इतिहास आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या, इसमें पहले तो हम ये जानेंगे कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है और इनमें कौन कौन से कवि आए हैं जिन्होंने काम किया, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, सबके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये पद्य साहित्य के काल है, इनको 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल है पहला, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल है, चौथा कौन सा है आपका आधुनिक काल है, ठीक है। आपका आदिकाल तो फर्स्ट है ही है, लेकिन भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी शाखाओं में, एक है आपकी निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरी है सगुण भक्ति शाखा, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या हुआ, भक्ति काल को पहले 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण के अंदर भी अलग आते हैं, कुछ सगुण के अंदर भी आते हैं, ठीक। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो आपके आदिकाल से कि इसमें कौन कौन से लेखकों ने काम किया है, आपके कवियों ने काम किया। तो देख सकते हैं आप, आदिकाल है जिसमें चंद बरदाई जी ने कविताएं की है, रचनाएं की है, नरपत नाल जी ने की है, अब्दुल रहमान जी ने की है, जगनिक ने की है, दलपत विजय ने की है, नाल सिंह ने की है, इत्यादि आदिकाल के लेखक रहे हैं। देख सकते हैं आप, चंद बरदाई हैं, नरपत नाल हैं, अब्दुल रहमान है, जगनिक हैं, दलपत विजय, नाल सिंह है, ठीक है। तो नेक्स्ट काल के बारे में बात करेंगे। आदिकाल के बाद जो आपका काल आता है वो है आपका भक्ति काल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो भक्ति काल को आपको के 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके निर्गुण के अंदर कौन कौन से शाखाएं आती है। निर्गुण भक्ति शाखा है जिसकी फर्स्ट शाखा है आपकी ज्ञान आश्रयी शाखा, ठीक है। तो इस काल में क्या होता था, निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी। इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो रहे हैं, सबसे प्रमुख कवि रहे हैं, वो आपके कबीर दास जी रहे हैं, ठीक है। अन्य कवियों में ज्ञानाश्रयी शाखा में अन्य कवियों में रहे नानक, रैदास, मलुकदास, जिन्होंने अपनी रचनाएं ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत प्रस्तुत की हैं और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए हैं, लेकिन इनको ज्ञानाश्रयी शाखा में रखा गया है, ठीक है। तो इसके प्रमुख कबीर दास जी हैं, अन्य कवियों में नानक, रैदास और मलुकदास जी हैं, ठीक है। तो बात करें आपकी प्रेम आश्रयी शाखा के बारे में, जो इसकी दूसरी शाखा है निर्गुण भक्ति शाखा की, तो देख सकते हैं आप, इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है इसके प्रमुख कवि, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। एक एक नंबर में सब कुछ पूछते हैं, कौन कौन से कवि किस शाखा में और किस काल में है, इसीलिए ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख कवि इसके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अन्य कवियों में कुतुबन, मंजन, उस्मान आदि हैं, ठीक है। तो ये थे आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और ये है प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत है। चलिए अब बात करें कि सगुण भक्ति शाखा के अंदर कौन कौन से कवियों ने रचनाएं की हैं, ठीक। तो सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। राम भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में, ठीक है। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है। अन्य कवियों में कौन कौन से रहे हैं जिन्होंने राम की रचनाएं की हैं राम भक्ति शाखा की ओर से, नाभादास और केशवदास, इन्होंने राम के ऊपर अपनी रचनाएं की हैं राम भक्ति शाखा के उसमें, ठीक है। और प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तो अब देख लेते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में किन किन कवियों ने योगदान किया है, किस किस ने कृष्ण के नाम पे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो देख सकते हैं आप, इसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि आपके सूरदास जी हैं। अन्य कवियों में आपके नंददास रहे हैं, रसखान रहे हैं तथा मीराबाई जी रही हैं, ठीक है। अन्य कवियों में सूरदास जी रहे हैं, इसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। अन्य कवियों में नंददास, रसखान और मीराबाई जी रही हैं। तो देखा आपने निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा और इसके अंतर्गत आने वाली शाखाएं। भक्ति काल आपका समाप्त। अब आए रीतकाल में, तो देख सकते हैं आप, इसके प्रमुख कवि बिहारी दास जी रहे हैं, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ठीक। इसके प्रमुख कवि बिहारी दास जी हैं। इसमें क्या होता था, रीतिकाल में नायक नायिकाओं के उसमें और राधा कृष्ण के ऊपर रचनाएं की जाती थी। इसके प्रमुख कवि बिहारी दास जी हैं। अन्य कवियों में मतीराम है, घनानंद है, पद्माकर है, केशवदास जी हैं, ठीक है। अन्य कवियों में मतीराम, घनानंद, पद्माकर और केशवदास। केवल भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं जो कि रीतिकाल में होने के बावजूद उन्होंने वीर रसपूर्ण कविताएं और रचनाएं प्रस्तुत की हैं रीतिकाल के अंतर्गत भी, ठीक। इसके प्रमुख कवि बिहारी दास जी हैं। एक एक नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए बात करें आपके नेक्स्ट काल की ओर। तो आपका आदिकाल हो चुका, भक्ति काल हो चुका, ये आपका रीतिकाल हो चुका, ठीक। अब बात करें चौथे काल आधुनिक काल के बारे में। देख सकते हैं आप, आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया, ठीक है। सन 1868 से आपका
जो चल रहा है वो आपका आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है, जो आपका आज तक है। ठीक, पहला है इसका भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसको जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और आपकी नई कविता युग रही है। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको भी समझते हैं कि इनके अंतर्गत कौन से कवियां हैं और इनके जो जनक रहे वो कौन से। तो देख सकते हैं आप, भारतेंदु युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अन्य कवियों में कौन से रहे भारतेंदु युग के अंतर्गत? प्रताप नारायण मिश्र जी रहे हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं, अंबिका दत्त व्यास जी रहे हैं। ठीक, इसके जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अन्य कवियों में आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, अंबिका दत्त व्यास जी हैं, जिन्होंने भारतेंदु युग के अंतर्गत अपनी रचनाएं, अपने ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट युग के तरफ आते हैं आधुनिक काल के। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट युग इसका है द्विवेदी युग, जिसके जनक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के जनक हैं। अन्य कवियों में देख सकते हैं आप कौन कौन से, किसने द्विवेदी युग में रचनाएं की? तो देख सकते हैं आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं, कामता प्रसाद गुप्त जी रहे, कामता प्रसाद पांडे जी रहे हैं। ठीक है, द्विवेदी युग में रचना करने वाले कवियों में महावीर प्रसाद जी द्विवेदी रहे हैं, इसके जनक रहे द्विवेदी युग के। अन्य कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, मैथिली शरण गुप्त जी, कामता प्रसाद गुप्त जी, कामता प्रसाद पांडे जी, द्विवेदी युग में इन्होंने रचनाएं अपनी प्रस्तुत की हैं। तो चलिए नेक्स्ट युग की तरफ। तो आप देख सकते हैं आपका आया छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग में बहुत ही दिग्गज, जैसे दिग्गज नेता होते ना, वैसे ही बहुत दिग्गज कवि छायावाद के अंतर्गत आए हैं। तो देख सकते हैं आप, छायावाद के प्रमुख स्तंभ आपके जयशंकर प्रसाद जी रहे, महादेवी वर्मा जी रही हैं, रामदास सिंह दिनकर जी रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे, सुमित्रा नंदन पंत जी रहे। ठीक, छायावादी युग के अंतर्गत जो कवि आए हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे, रामदास सिंह दिनकर जी रहे, सुमित्रा नंदन पंत जी रहे, छायावादी युग के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। ठीक है, तो बात करें प्रगतिवाद की ओर, तो देख सकते हैं प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से? डॉक्टर रामविशाल शर्मा ने प्रगतिवाद में रचनाएं की हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रगतिवाद में रचनाएं की हैं, नागा अर्जुन जी आपके प्रगतिवाद के हैं, शिवमंगल सुमन जी प्रगतिवाद के हैं, त्रिलोचन शास्त्री जी आपके प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रामविशाल शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन जी आपके प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो देख सकते हैं हम, नेक्स्ट है आपका प्रयोगवाद, पांचवा युग है आधुनिक काल का। तो देख सकते हैं आप, इसके जो प्रवर्तक रहे हैं प्रयोगवाद के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी रहे। इसके प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके अज्ञेय जी हैं। अन्य कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध जी रहे हैं, गिरजा कुमार माथुर जी रहे हैं, प्रभाकर माचवे जी रहे हैं, नेमीचंद जैन जी रहे हैं, भारत भूषण रहे हैं, राम विशाल शर्मा जी रहे। एक बात और, आपके प्रयोगवाद में ही तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जो कि अज्ञेय जी ने किया। और ये जो आपके 7 कवि हैं, ये इन्होंने तार सप्तक में अपना योगदान दिया है। ठीक है, 1943 में आया है तार सप्तक। देख सकते हैं आप, इसके प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अन्य कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण, रामविशाल शर्मा प्रयोगवाद के अंतर्गत आए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो सबसे लास्ट है नई कविता युग। तो देख सकते हैं आप, इसमें जो प्रमुख कवि जगदीश प्रसाद गुप्त हैं तथा डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, इन्होंने नई कविता युग की रचना की है, अपना संकलन दिया है, जिसके कारण इसका नाम नई कविता युग पड़ा है। ठीक, अन्य कवियों में आपके केदारनाथ सिंह जी रहे हैं, रघुबीर सहाय जी रहे, नारायण शाही जी रहे, शंभुनाथ सिंह जी रहे, केदारनाथ अग्रवाल जी रहे, भवानी प्रसाद मिश्र जी रहे, बालकृष्ण राव जी रहे, प्रभाकर माचवे आपके प्रयोगवाद में भी रहे, नई कविता में भी हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कवि जगदीश प्रसाद गुप्त तथा डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, अन्य कवियों में केदारनाथ सिंह, रघुबीर सहाय, नारायण शाही, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण राव, प्रभाकर माचवे। ठीक है, तो ये कुछ आपके युग थे, उनमें आने वाले कवि और लेखक थे। तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।